गैस के बिल 4 गुना भारी, IMF के मुतालबे पर कीमत से ज्यादा टैक्सेस कर दिए। फिक्स्ड चार्जेस 400 रुपये, गैस मीटर का किराया 40 रुपये कर दिया। जनरल सेल्स टैक्स मुख्तलिफ बिल्स के तनासुब से आयद कर दिया। 147 रुपये की गैस खर्च करने वाले सारिफ पर 550 रुपये के टैक्सेस, सारिफ पर 105 रुपये का GST भी लागू। सिंध और बलूचिस्तान सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदन की दरख्वास्त पर ओगरा कल कराची में समाअत करेगा। कीमत में 226 रुपये फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया गया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से करने की इस्तदा दरख्वास्त में बताया गया। सुई सदन गैस की मौजूदा औसतन कीमत 1470 रुपये 21 पैसे फी MMBTU है। तो उन्होंने कहीं ऊपर से देख लिया उनको, तो वो नीचे भागे, उनकी तरफ भागे, उन दोनों को गिरा लिया। दोनों ने वहाँ उनको एक फायर अबू को मारा, फिर छोटा भाई पीछे से भागे, उसको 2 फायर मारे उन्होंने। इस्लामाबाद में डकैती मज़ाहमत पर पुलिस ऑफिसर बेटे समेत कत्ल। सेफ सिटी भी गैर महफूज, वफाकी दारुल हुकूमत में दिन दिहाड़े कत्ल की वारदात। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पकड़ने के डर से गोलियां चला दी। मोहम्मद अशरफ बेटे जिशान समेत मौके पर जाँ बहक। शहीद कांस्टेबल का पोस्टमार्टम। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा तदफीन चिन्योट में होगी। कराची के शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 7 साला बच्चा जाँ बहक। शनाख्त अहमद रजा के नाम से हुई। 2 अफराद गिरफ्तार, तीसरा फरार हो गया। मुलजिम की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। ट्रेनिंग 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान, मुलाजिमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान कहते हैं, सूबे में ज़रूरत पड़ी तो FC भी तैनात की जाएगी। आसिफ जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। गवर्नर हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। बोले, दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम। साबिक सदर कल तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सर्किट हाउस में कन्वेंशन का आगाज दोपहर 2 बजे होगा। पीपल्स पार्टी इससे खाइफ है कि वो चाहती है कि 2018 की तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रखा जाए। मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। तो मैं पीपल्स पार्टी के गिला को समझने से कासिर हूँ। उनके पास तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। उनके जो लीडर साहिबान हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं। PP चाहती है 2018 की तरह नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए। पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। एहसन इकबाल की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। बोले, मुल्क इंतकाम के नाम पर नहीं चलता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हर कोई कह रहा है ये इलेक्शन नून लीग जीतेगी। इदारों पर हमलों को सियासी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज़ करने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। मईशत की बहाली का आज़म रखते हैं। कायद JUI फजलुर रहमान की मर्दान में इज्तिमा से खिताब। कहा, इसराइल ताकत के बलबूते पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। यूरोप और इस्लामी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। MKM पाकिस्तान का कराची में NA 235 में पावर शो। हल्के के लिए पख्तून उम्मीदवार इकबाल महसूद को टिकट जारी। हल्के में सोहराब गोट, लासी गोट, अल्लाह बख्श गोट, जन्नत गुल टाउन, इंडस टाउन शामिल। जलसे में पख्तून, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोच अवाम की शिरकत। जलसे से मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट का गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। बोले, जमात इस्लामी आइंदा इलेक्शन अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर लड़ेगी।
इसी के साथ ही ताल्लुक़ अपना अच्छा रखा हर सियासी जमात के साथ, कोई किसी को भी ज़ातियात या ज़ाती अनाज का मसला नहीं बनाया और उनकी तो हमेशा सियासत सबको जोड़ने की रही है। तो मैं समझता हूँ हम भी उसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। काफ लीग की भी अभी तक किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बरादरान की घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। काफ लीग के रहनुमा शोहदे सालिक हुसैन की गुजरात में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ पर लाडले का इल्ज़ाम लगाना बेसूद है। पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में इतनी मकबूल नहीं, इसके बावजूद उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमीर कुवैत की वफात पर हुकूमत पाकिस्तान का कल कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म शाही ख़ानदान, हुकूमत और आवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। कराची कौंसिल खाने में ताज़ियत एक किताब कल से 3 रोज़ के लिए सुबह 11 बजे से 3:30 तक कौंसिल खाने में रखी जाएगी। गजा पर इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। अल जबालिया कैंप में 20 फ़लस्तीनी, खान यूनुस, दीरुल बलाह समेत वस्ती और जनूबी गजा में 12 फ़लस्तीनी शहीद और 100 ज़ख्मी हो गए। इसराइली बुलडोज़र्स ने कमाल अदवान अस्पताल को मलिया मेट कर दिया। हमास ने इसराइली हमले बंद होने तक कैदियों पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में तिलकराम पर इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। यूरोप फ्रांसिस की गजा के कैथोलिक चर्च पर इसराइली फायरिंग की मजम्मत। 2 ईसाई ख़वातीन समेत आम शहरियों के कत्ल पर एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 360 रन से जीत लिया। 450 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान 89 रन पर ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 2-2 रन बनाए। बाबर आजम 14, सरफराज 4 पर आउट, फहीम अशरफ 5, सलमान आगा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिचेल मार्श मैन ऑफ द मैच करार पाए। गलतियों से सबक सीखकर अगले मैच में जाएंगे। कप्तान शान मसूद कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स जैसी बॉलिंग ना कर सके। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने दावा किया इतनी सलाहियत है कि अगला टेस्ट जीत सकते हैं। अगले मैचेस के लिए तब्दीली के ऑप्शन मौजूद हैं। खुरम शहजाद और आमिर जमाल ने सबको मुतासिर किया। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की क्राइस्टचर्च में 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल हैगली ओवल में खेला जाएगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में गाड़ी पर फायरिंग। मुलजिम ने साबिका बीबी, सुसर, बरात निस्बती और साली को कत्ल कर दिया। बच्ची और खातून जख्मी। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तलाक की रंजिश पर साबिका बीवी और उसके ख़ानदान पर गोलियां चलाई। मुलजिम ने साबिका बीवी को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद भी किया। आईजी का मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज बोल को मौसूल। न्यूज़ एंकर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज़ ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया। आज ही बोल के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। छलमक्सी जीप रैली ए प्रीपेड कैटेगरी में फैसल खेल की पहली पोजीशन। नवाबजादा जाफर खान मक्सी दूसरे नंबर पर आए। नादिर खान मक्सी की तीसरी पोजीशन। चित्राल में अमरीकी शिकारी ने 45 इंच सींगों वाले मारखोर का शिकार कर लिया। शिकार के लिए महकमा जंगली हयात से 5 करोड़ 20 लाख रुपए का इजाजतनामा हासिल किया। मुकामी कम्युनिटी की मदद से तोशी शाशा कंजरवेसी में हंटिंग की। कश्मीरी नस्ल मारखोर की उम्र 9 साल थी।
मारूफ अदाकार और मुसन्निफ कमाल अहमद रिजवी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी को मशहूर ड्रामा सीरीज अलिफ नून ने बामे अरूज पर पहुंचाया। रफ़ी खाबर के साथ कमाल अहमद रिजवी की जोड़ी को नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।